Students, today I am going to teach you about not for profit organization. स्टूडेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अब तक जितनी अकाउंटेंसी में आपने अकाउंटिंग करनी सीखी है वो सब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करती हैं, ठीक है। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो विदाउट प्रॉफिट वर्क करते हैं, लाइक दैट आपने सुना होगा एनजीओ, ठीक है। और आपने जैसे इस टाइप के होते हैं जो बुजुर्ग लोगों की सेवा करते हैं, या इस तरीके से चैरिटेबल होते हैं जो, तो वो क्या होते हैं? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो भी एक संस्थाएं होती हैं, वो भी एक बिजनेस होता है, पर वो उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उनकी भी जो होते हैं अकाउंटिंग किया जाता है, उनके लिए भी वो भी हिसाब किताब रखते हैं। तो वो किस तरीके का हिसाब किताब रखते हैं आज मैं उनसे रिलेटेड आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे वो तीन तरीके के यहाँ पे जो वो फाइनल अकाउंट्स हैं, यहाँ पे वो किस तरीके से एनपीओ जो है तीन चीज़ें यहाँ मेंटेन करती हैं। पहला है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। टुडे आई विल टीच यू अबाउट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स। यहाँ पे दिया हुआ है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं और आप इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। देखिए, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव हो रहा है, ठीक है, रिसिप्ट हो रहा है, उसे हमें रिसिप्ट के कॉलम में लिखना है। और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन से पेमेंट किया जा रहा है वो हमें पेमेंट के कॉलम में लिखना है, ठीक है। मीन्स वाट एवर कम्स, जितना भी बिजनेस में आ रहा है रिसिप्ट में, वाट एवर गोज, जितना भी पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट में। तो देखेंगे जैसे कि हमारी एक एनजीओ संस्था होती है, तो एनजीओ संस्था में कोई हमें सैलरी है, उसमें हमें क्या होता है, जो रिसीव होती है वो डोनेशन होती है। आप देखते हैं लोग चंदा देते हैं, चंदा ये इकट्ठा करते हैं, तो इनकी जो रिसिप्ट होती है वो डोनेशन होती हैं। जर्नल होती हैं, स्पेसिफिक पर्पस में के लिए होती हैं। कुछ जर्नल होती हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोग डोनेशन करते हैं। जैसे आप कहोगे कि भाई हम बच्चों को जो डोनेट कर रहे हैं, कोई मान लो कोई स्कूल है जो चैरिटेबल है इस टाइप का, तो आप कहोगे कि हम बच्चों को बुक्स, जो ये पैसा डोनेट कर रहे हैं इसके लिए बुक्स खरीदी जाएं, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप डोनेशन कर रहे हैं। कुछ लोग जर्नल कर देते हैं कि भाई इस पैसे का आप कहीं कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। एंट्रेंस फीस होती है, ये हमारी रिसिप्ट है। लीगेसी होती है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, सब्सक्रिप्शन है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स एसेट्स है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी है, सेल ऑफ स्क्रैप है, ग्रांट इन एड है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन स्पेसिफिक फंड, मिसलेनियस रिसीप्ट। ये स्टूडेंट, ये सब क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है। बिजनेस में सिंपली पैसा आ रहा है तो यहाँ रिसिप्ट में आ जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि किससे रिलेटेड है और कौन से ईयर का है, ठीक है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो आने वाले 10 साल का हो, ठीक है, और चाहे वो इस साल का हो, ठीक है, चाहे वो किसी को बेच के आ रहा हो, लाइक दैट एसेट्स और ये, ठीक है, या किसी इनकम से आ रहा है, तो यहाँ पे हम रिसिप्ट में लिखते हैं। पेमेंट में भी इसी तरीके से है, जो ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जा रहा है, लाइक दैट फिक्स एसेट्स खरीदी हमने, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, सिक्योरिटी खरीदी, प्रिंटिंग करा, पोस्टेज कोरियर के एक्सपेंसेस किए, विज्ञापन किया, वेजेस दी, ऑनरेरियम कोई आया उसकी रिस्पेक्ट में पैसा खर्च किया, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स,
अपकीप ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड की देख रेख में, कन्वेंस, सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियडिकल्स, ठीक है, ऑडिट फीस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, म्यूनसिपल टैक्स, चैरिटी, इंश्योरेंस, ये सब क्या है स्टूडेंट, हमारे एक्सपेंसेस और क्या हैं जो हमने एसेट्स खरीदी हैं उनका पेमेंट जो होता है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के बारे में समझ में आया होगा, जितना भी पैसा आ रहा है, ठीक है, वो रिसिप्ट्स में होगा और जितना भी जा रहा है वो पेमेंट्स में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाऊंगा, इसे ध्यान से देखें और इसकी प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा इसे समझें, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप बुक की हेल्प से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। बुक लीजिए, थोड़ा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट को देखिए, चैप्टर को पढ़िए थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आपके और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।